Hello बच्चों, let's see this question. The question says fuel value of glucose, fat is more. So glucose और fat में से किसकी fuel value ज़्यादा है? तो यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है? कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट. सो क्या मतलब होता है कैलोरिफिक वैल्यू का? ये सारी बातें अब हम यहाँ से शुरू करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखो, फूड एक तरह से फ्यूल ही है हमारी बॉडी के लिए, राइट. तो उस फ्यूल से हमें एनर्जी मिल रही है, राइट. तो अगर हम अपने ऑटोमोबाइल्स में भी देखें तो उसमें हम फ्यूल क्यों डालते हैं? ताकि वो चल सकें, ताकि वो इधर से उधर काम कर सकें, इधर से उधर बेसिकली चल सके, राइट. और हम अपने अंदर फूड क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हमें भी अपने काम के लिए एक काइंड ऑफ फ्यूल की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है. उस फ्यूल से हमें एनर्जी मिलती है. सो कैलोरिफिक वैल्यू इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्या मेजर करती है कि सपोज हमने कोई भी फूड खाया, लेट्स से हमने 1 ग्राम कोई भी फूड खाया है, तो उस 1 ग्राम फूड को कंबस्ट करने में जो हीट रिलीज हुई है, हीट रिलीज हुई है, राइट. सो इसको हम कहते हैं उसकी ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू. तो इसको मेजर बेसिकली हम करते हैं किलो कैलोरी पर ग्राम के बेसिस पर. तो अब हमें बात करनी है यहाँ पे ग्लूकोज एंड फैट की. तो देखो, जब हम यहाँ पे बात करते हैं कैलोरिफिक वैल्यू की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम सभी की बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की. सो कार्बोहाइड्रेट इज अ काइंड ऑफ इज अनदर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. सो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है. तो इसमें जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की जो रेशो है वो कितनी है? 2:1 है, राइट. जनरल फॉर्मूला क्योंकि इसका क्या होता है? CH2ON, राइट. तो अब कैलोरिफिक वैल्यू इसकी कितनी आती है ये हमें गिवन होता है. कैलोरिफिक वैल्यू होती है इसकी 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम. तो ये तो हमने अभी देखा था यूनिट इसकी. वहीं अगर मैं बात करती हूँ हमारे दूसरे न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि हम अगर बात करें कि प्रोटीन की बात कर लेते हैं, तो प्रोटीन भी बहुत कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल होता है जो लंबी लंबी चेन से बनता है अमीनो एसिड्स की, राइट. तो इसके अंदर अगर मैं बात करती हूँ कैलोरिफिक वैल्यू की, तो कितनी होती है इसकी कैलोरिफिक वैल्यू? इट इज 5.6 किलो कैलोरी पर ग्राम, राइट. तो वहीं पे अगर मैं बात कर लेती हूँ अब मेरे फैट की, राइट. तो फैट्स या फिर जितने भी फैट लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, जितने भी फैट्स और फैट लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, इनके लिए मैं एक टर्म यूज कर लेता हूँ, दैट इज लिपिड. तो लिपिड्स के केस में क्या होता है? जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. सो इट इज 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम. तो अब हम इसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखेंगे, लिपिड्स के केस में कितनी है? 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम, राइट. और कार्बोहाइड्रेट के केस में कितनी है? 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम. सो ऑब्वियसली हमारा जो लिपिड है उसकी कैलोरिफिक वैल्यू या फ्यूल वैल्यू ज्यादा होती है. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लिपिड होता है, सारा लिपिड नहीं हम यूज करते, कुछ स्टोर भी करते हैं, राइट. तो जो लिपिड्स होते हैं एक्सेस, वो स्टोर किए जाते हैं, राइट. किस तरह से स्टोर किए जाते हैं? एज एनर्जी रिजर्व, राइट. तो ये, और जब मैं बात करती हूँ हमारे ग्लूकोज की या कार्बोहाइड्रेट की, तो उसके केस में जो स्टोर किए जाते हैं एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर अगर हम करते हैं, तो वो भी एज एन एनर्जी रिजर्व हम स्टोर करते हैं, राइट. बट डिफरेंस कहाँ आता है? एनर्जी रिजर्व की तरह ही हम स्टोर कर रहे हैं, बट डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है इसमें कि जो क्वांटिटी लिपिड की स्टोर होती है एनर्जी रिजर्व के तौर पे, और जो हमारी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है,
उसके कंपैरिजन में जो क्वांटिटी लिपिड की है वो ज्यादा है, राइट। तो लिपिड के केस में ज्यादा है क्वांटिटी एज कंपेयर टू ग्लूकोज, राइट। क्योंकि ह्यूमन बॉडी केपेबल नहीं होती बहुत ज्यादा ग्लाइकोजन को स्टोर करने में। लिपिड को फिर भी ह्यूमन बॉडी स्टोर कर लेती है, क्योंकि ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन, राइट। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की यील्ड अभी हमने देखी 4 किलो कैलोरी अप्रोक्स थी पर ग्राम, पर हमारे लिपिड की कितनी थी, 9 किलो कैलोरी अप्रोक्स पर ग्राम, राइट। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन एटम के अराउंड फैटी एसिड में, वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं और ज्यादा एनर्जी लिबरेट होती है। जबकि कार्बोहाइड्रेट में सेम प्रोसेस होती है, स्टिल ज्यादा किसमें होते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे लिपिड्स में। सो अकॉर्डिंग टू दिस fuel value of fat is more. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.